हाँ जी बेटे, लेट अस मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। ते हैडिंग लिख लो कि डिवीजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो कि चीज़ां डिफरेंट होनी चाहिए। सो अलग अलग चीज़ां उन्हां दे आपां ग्रुप बनाने। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ एन थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो फिर जो ग्रुप बन गए फिर बाद च उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी करांगे। सो पहला टास्क है कि ग्रुप बनाना। ठीक है, चीज़ां डिफरेंट होनी चाहिए। सो ग्रुप बनाने तो पहला ना एक पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 वो लिख लो कि अगर साढ़े को n डिफरेंट चीज़ां हैं, वी हैव n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उन्हां n चीज़ां नूं आपां अगे डिस्ट्रीब्यूट करना। किन्हां नूं? n बंदियां नूं, बंदे भी नहीं, n पर्सनस। ठीक है, पर्सन डिफरेंट ही है। ठीक, n डिफरेंट चीज़ां नूं डिस्ट्रीब्यूट करना है n बंदियां च, सच दैट ईच गेट्स वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, n चीज़ां n बंदे हरेक नूं अगर एक एक मिले तो वो डिस्ट्रीब्यूट करन दे नंबर ऑफ वेज आर n फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ लेट अस क्विकली गेट टू कित्थों आया। पहला गल समझ आ गई कि n चीज़ां अलग अलग, उन्होंने n बंदियां च डिस्ट्रीब्यूट करना सच दैट सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक मिले। तो अगेन इट्स ऑलवेज ईजियर टू अंडरस्टैंड बाय पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एवं सोचो कि मान लो 3 बंदे, ठीक है, P1 P2 P3 है ना, फिर जनरलाइज कर लांगे। तो मैं कहा 3 चीज़ां हैं, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ਤੇ ऑब्जेक्ट 3। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ P1 ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲਣੀ, ਆ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਕਸ ਭਰਨੇ ਆ। ठीक है, सच दैट हरेक ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ 3, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ? 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ P2 ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਆ ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿ P1 ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਮਿਲੇ ਜਾਂ 2 ਤੇ 3 ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦਿਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਦੇਤੀ, ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਥਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ 1 P1 ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਆਬਜੈਕਟ 2 P2 ਨੂੰ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਫਿਰ P3 ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਹੜਾ? O3, ਕਿਉਂਕਿ ਆ 2 ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ O2 ਐਂਡ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ O2 ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? O1 ਐਂਡ O3 ਐਂਡ ਇੱਥੇ O2 ਗਿਆ, O1 ਗਿਆ, O3 ਐਂਡ O1 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਆ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆ? ਆ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਆ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 6 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 2 3 4 ਤੇ 5 ਤੇ 6। ਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ 2, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ 3। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ ਈਚ ਗੈਟਸ 1। ਆ ਦੂਜੀ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ 3 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ 2, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। तो अगे तो आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कहे कि n चीज़ा n बंद वंडनी है सच दैट हरेक को एक एक मिले। ठीक है, n फैक्टोरियल वेज। मैं कहा 10 डिफरेंट टॉयज आ, डिफरेंट वर्ड में ला रहे हैं, डिफरेंट का ख्याल रखना। सेम हो गया ऑब्जेक्ट्स, फिर फॉर्मूला या तरीका कुछ और है। सो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, मैं कहा 10 डिफरेंट टॉयज है, 10 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करो, हरेक बच्चे को एक एक टॉय मिले, 10 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, सो सिमिलरली तुसी ये n फैक्टोरियल ऐदा ही ड्राइव हो जाएगा कि पहले बंदे नू n तरीके ऑप्शन आ, दूजे लिए फिर n-1, तीजे लिए n-2 एंड लास्ट करते 1। ठीक है, सो ये तो थोड़ा एक बेसिक जिहा फॉर्मूला हो गया कि n चीज़ों नू n बंदियां च डिस्ट्रीब्यूट करना, ईच गेट्स 1 इज n फैक्टोरियल। हुण आपां ग्रुप्स वाले फॉर्मूले ते आउंदे आ, जिहड़ा मेन अपना अज दा आर्टिकल है। अच्छा, पहला फॉर्मूलियां वगैरह जान तो पहले मैं समझादा मतलब की है। अच्छा, आ मान लो 4 अड अड चीज़ां हैं,
मैं कਹਾਂ चार चीज़ों के ना दो ग्रुप बनाओ है ना, दो ढेरियां बनानियां, ठीक है, एक ग्रुप ते आ दूजा। तो किन्ने तरीके नाल कहंदा जी चार दे दो ग्रुप बना सकते हैं सच दैट कि मान लो कहंदा पहला जिहड़ा ग्रुप है ਉਹਦੇ ਚ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक आवे, ठीक है, चार नू एक ते तीन दे ग्रुप बनने, एक च तीन एक चीज आवे ते दूजे ग्रुप च तीन चीज़ां आउण, ठीक है, मतलब दो ढेरियां लाणियां, एक च एक चीज आवे एक च तीन, ठीक है। सो जिन्ने तरीके नाल आपां दो ढेरियां ਅੱਡ ਅੱਡ बना सकते हैं ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਨੇ ਅੱਡ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ, ਉਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਟਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਚਾਰ। ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਨਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼। ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ 1 ਹੈ। चलो हुण कोई फॉर्मूला नहीं आपां लाउणा पुत्तर, सिर्फ कॉमन सेंस नाल बनाउण दी कोशिश करदे हां। अच्छा इधर या तो ए आ जाएगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, तो इधर ए आ गई तो इधर की आ जाएंगे बी सी डी, ठीक है, मतलब ए नू चक्या इधर रखता, बी सी डी नू चक्या इधर रखता, दो ढेरियां बन गई अड्ड। एंड लिसन दिस केयरफुली, बी सी डी नू चक के रखा है अंदर, बी सी डी की कोई परमूटेशन नहीं करा रहा, ग्रुप के अंदर कोई अरेंजमेंट की गल नहीं हो रही, सिर्फ चीज़ां चक के अड्ड अड्ड करके रखियां हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। सो चीज़ों नू चक के सिर्फ ग्रुप बनाए आ, ग्रुप के अंदर ये नोट कर लो, वी आर नॉट अरेंजिंग एनीथिंग, जस्ट मेकिंग द ग्रुप्स। सो एक तरीका तो आ हो गया बेटे। दूजा तरीका की बनता कि चलो पहला मैं आ बॉक्स जे बना लूँगा, सेकेंड थर्ड, ओके, सेकेंड बनता बेटे कि एच बी आ जाए, है ना, इधर फिर एच किहड़े आ जाएंगे, ए सी डी, हाँ जी, एच सी आ जाए, दूजे च आ जाएंगे ए बी ते डी, एच डी आ जाए तो इधर च ए बी ते सी। सो आ चार तरीके हो गए। दिस इज मैथड नंबर 1, दिस इज मैथड नंबर 2, 3 एंड 4। ये चार तरीके हो गए कि दो ग्रुप बनाने दे सच दैट एक ग्रुप च एक ऑब्जेक्ट होवे, दूजे ग्रुप च तीन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सो हुण असीं ये तो चलो छोटी एग्जाम्पल जी तुहानूं मैं टर्म्स तो जाणू कराउणा सी, ग्रुप साइज हो गया, ग्रुप बनते किहड़े किहड़े आ, चीज़ां ज़्यादा होण 50 चीज़ां है, 52 कार्ड्स है, 3 ग्रुप बनाओ, है ना, फिर वो तो आपां इदां नहीं ना करांगे, वो आपां फॉर्मूला सिखांगे। तो फॉर्मूला आपां करांगे बेसिकली दो मेन टाइप्स। पहला करांगे जिहदे अंदर ग्रुप साइज डिफरेंट आ, हरेक ग्रुप साइज जिद्दां इहदे च ग्रुप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है, इहदे च नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू कि ग्रुप साइज इज डिफरेंट। सेकंड केस करांगे व्हेन ग्रुप साइज इज सेम। डेरिवेशन तुहानूं समझ आ जाएगा मैं अड अड क्यों कीता, ठीक है। सो पहला लिख लो कि फॉर्मूला कि व्हेन ग्रुप साइज, मैं बोल रहा तुसीं लिख लो कि व्हेन ग्रुप साइज ऑफ ईच ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है, हेडिंग फॉलो, व्हेन ग्रुप साइज ऑफ ईच ग्रुप इज डिफरेंट। मतलब ऐदा नहीं होना चाहिए कि मान लो दो या तीन ग्रुप बनाया कि ना दो ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए। क्यों ये मैं कह रहा वो तुहानूं डेरिवेशन समझ आ जाएगा, हाले सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। अच्छा हुण मान लो कि टोटल साडे को n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने मान लो आपां r ग्रुप च वंडिया, r ग्रुप्स च वंडिया, जिद्दां उपर वाली एग्जांपल मैं सिर्फ दो ग्रुप बनाए सी, r ग्रुप्स वंडिया सच दैट ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ग्रुप साइज कितना, लेट द ग्रुप साइज बी a1 a2 a3 अप टू ar, ठीक है। मतलब पहले ग्रुप च a1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दूजे च a2, जिद्दां उपरले एग्जांपल च a1 सीगा 1 a2 सीगा 3, बस दो ग्रुप ही बनाए सी। सो अगर पहले च a1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दूजे च a2, तीजे च a3 एंड r च ar नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ए ग्रुप साइज ऑफ ईच ग्रुप। एंड पहला केस की करते पे सारे a1 a2 a3 अड अड है, सो a1 a2 a3 a1 इज नॉट इक्वल टू a2, ईच ग्रुप साइज इज डिफरेंट, ठीक है। फिर अच्छा नाल एक चीज़ होर लिख लो कि जब हुण आह पहले ग्रुप च इन्नी ऑब्जेक्ट है, दूजे च इन्नी है, तीजे च इन्नी है, तो इन्हां नंबर ऑफ
ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ where a1 plus a2 plus a3 up to ar is equal to n ਠੀਕ ਹੈ that is like simple common sense ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ number of groups ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ number of groups hence formed is formula ਲਿਖ ਲਓ n factorial ठीक है जिन्नी ऑब्जेक्ट है टोटल डिवाइड बाय फॉर्मूला मतलब याद करना सौखा होना यहो जो पहला भी पढ़िया डिफरेंट सेम ऑब्जेक्ट टाइप का a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल a3 फैक्टोरियल अप टू ar फैक्टोरियल बस आ सिंपल जिहा फॉर्मूला ठीक है सो कित्थों आया मैं समझा देना सो आ तुहाडा हो गया इन्ने तरीके नाल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे तुसीं की कर सकते हो हाँ जी आर ग्रुप बना सकते हो सच दैट हरेक ग्रुप के अंदर अलग अलग चीज़ां आ जिहड़ा आ पहले का ग्रुप साइज है सो दिस इज़ वट a1 की है दैट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1 ठीक है a2 की है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ग्रुप 2 इदां ही बाकियां लई n हो गई तुहाडे को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आ की है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स किन्ने ग्रुप्स पढ़ने ठीक है सो नाउ लेट अस कम टू द डेरिवेशन पार्ट पे कित्थों आया ते ਇਹਦੀ डेरिवेशन समझते हैं ऊपर वाली एग्जाम्पल तो ठीक है अच्छा की सी कि इन्हां चारां नूं दो ग्रुप च बनना एक ऑब्जेक्ट आवे एक च तीन नाउ की करिए चार चों एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए ठीक है चारां चों एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो जिहड़ी आई वो इत्थे रख दो तो किन्ने तरीके नाल चारां चों एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं 4c1 इहदे नाल हर एक पॉसीबल वे नाल एक आ जाएगी हुण एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगी वो तुसीं इत्थे रख दी ठीक है तो बाकी कितनियां रह गई तीन वो जिहड़ियां तीन बचियां मान लो इत्थे ए आ गया तो तीन जिहड़ियां फिर तिन्नां चों तिन्ने सिलेक्ट करके इत्थे रख दो एंड तीन रह गई तिन्नां चों तिन्ने ही सिलेक्ट करके वो इधर रखते हैं 3c3 is 1 मतलब एक ही तरीका है एक इधर बाकी तीन इधर हुण 4c1 की होएगा तुहाडे कोल चार तरीके आने किहड़े या ए आ जाएगा या बी या सी या डी ये पहले ग्रुप च रखता छोटू वाला ग्रुप बना ले और ए अगर इधर आ गया तो बाकी तीन किहड़ियां रह गई 3c3 बी सी डी वो दूजे च रखता मतलब इधरों चक के इधर रखता बाकी तीन इधर दो ढेरियां बन गई गल खत्म इदां इहदे कॉरस्पॉन्डिंग दो ढेरियां बन गई ठीक है सो इस करके कि की करीदा सिंपल इधरों एक सिलेक्ट कर ले बाकी उधर करता तो आ थोड़ा अगर तुम इन्हों एक्सपैंड करोगे ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा 4c1 इज वट 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 3c3 इज 3 फैक्टोरियल बाय हाँ जी 0 एंड 3 फैक्टोरियल इफ यू सी यू हैव द सेम फार्मूला 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल ये नंबर ऑफ ग्रुप से और विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 फॉर्मूला भी यही सेगा ना कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहले ऑब्जेक्ट का ग्रुप साइज इतने एक ऑब्जेक्ट सी 1 फैक्टोरियल एंड दूजे किनिया सी ऑब्जेक्ट 3 फैक्टोरियल ठीक है सो मतलब जब तुम इदा सिलेक्ट कर दो पहले इधर आ गया फिर इदा फिर उन्होंने एक्सपैंड कर दो यही आ जाएगा ठीक है एक होर एग्जाम्पल ले लीजिए फिर होर क्लियर हो जाए थोड़ा अगर मैं कहा कि लेट्स से 2 3 4 लेट्स से टोटल साढ़े को ना 9 ऑब्जेक्ट्स है ठीक है लेट्स से वी हैव 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो कहता उन्होंने तीन ढेरियां च वंडो है ना तीन ग्रुप बनाओ एक च 2 ऑब्जेक्ट हो दूजे ग्रुप च 3 ठीक है एक ढेरी दूजी ते तीजी सिलेक्ट करके बस रखना है चलो तो अगर फॉर्मूला लाइए तो की बनना है 9 फैक्टोरियल टोटल और ग्रुप साइज डिफरेंट है वो देख लिया क्योंकि अगर ग्रुप साइज सेम होएगा ये फॉर्मूला नहीं लावांगे रीजनिंग अगले सेम ग्रुप वाले आ जाएगी सिंपल फॉर्मूला पहला ग्रुप साइज 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल अच्छा हुण अगर डेरिवेशन जिवें मैं कराई उवें करिए 9 चो 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो 9c2 है ना वो जिहड़ियां 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीतियां ठीक है वो इत्थे रख दी बाकी कितनियां रह गई बेटे 7 ठीक है 2 सिलेक्ट करने के बाद 7 रह गई उन्होंने 7 चों 3 सिलेक्ट करके इत्थे रख दी किन्ने तरीके 7c3 ठीक है इत्थे भी 3 आ गई
ठीक है, मतलब सिंबल जो बनाए उदा ही कि कोई ऑब्जेक्ट रिप्रजेंट करता है ना। तो इतने 3 रखती तो फिर किनिया रह गई, 2 इधर आ गई, ठीक है, 3 इधर, 5 हो खर्चिया गई, रखिया गई, किनिया रह गई 4 और लास्ट 4 आ गई। इनू भी किनिया चाहिए 4 ही, किन्ने तरीके ना 4c4 इको ही तरीका। तो अगर तुम इन्हों एक्सपैंड करोगे दैट इज 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, चलो दैट इज इफेक्टिवली 1। लेट्स नॉट राइट इट, हो सिंपलीफाई कर लो, आ कटे गए देना तो की आ गया 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो अगे तो आप सीधा फॉर्मूला लावांगे एंड सिमिलरली तुम जनरल भी ड्राइव कर सकते हो। एन ऑब्जेक्ट है, पहला A1 सिलेक्ट कर लिया, टोटल कितनी रह गई n माइनस A1, वो चो A2 सिलेक्ट कर लो एंड करते करते फॉर्मूला एक्सपैंड करोगे वही आ जाएगा, ठीक है। सो इस करके ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अच्छा ये नाल दी नाल हुण मैं तुहानूं डिस्ट्रीब्यूशन भी दसदा। अगर मैं कहां हुण सुनियो ख्याल नाल कि आ 9 चीज़ां आ, किन्ने तरीके नाल 3 ढेरियां बना सकते हो, तो वो तरीके हो गए एन, ठीक है। हुण अगला मैं कहां कि 3 ढेरियां बनियां ना, 3 ढेरियां 3 बंदियां नूं डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। 3 बंदे आ ABC, ठीक है, A B ते C, तिन्नां नूं एक एक ढेरी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उत्ते पहला जिहड़ा फॉर्मूला कराया आ एक चीज़ हो गई, आ दूजी ते आ तीजी, इनू एक एक चीज़ मान लो ना पुत्र। तो हुण आ तिन्ने ही ग्रुप एक एक हो गए, इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं इन्हां तिन्नां च डिस्ट्रीब्यूट करना किन्ने तरीके 3 फैक्टोरियल, गल खत्म। सो 3 चीज़ां हो गई, आ तो हो गया नंबर ऑफ ग्रुप्स, इन्ने तरीके नाल ग्रुप्स बन गए ਜਿਹੜੇ बने आ। अगर मैं कहां अगे अगर इन्हां तिन्नां ग्रुप्स नूं तिन्नां वंडियां च वंडो किन्ने तरीके 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आ किहदे वास्ते आ ते हो गया फॉर मेकिंग द ग्रुप्स, इन्ने तरीके नाल तां ढेरियां बननियां बना के हले रखियां है, वंडियां वंडियां कोई नहीं, सिर्फ रखियां है। हुण इन्हां फिर तिन्नां ढेरियां नूं इन्हां नूं गाहां गाहां वंड दांगे, ठीक है। किन्ने तरीके नाल 3 फैक्टोरियल, दैट इज अरेंजिंग दीज डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज 3 थिंग्स टू 3 पर्सनस, ठीक है। हर एक पॉसिबल वे आ जाएगा कि आ वाली ढेरी पहले ए नूं चल जाएगी, आ बी नूं, फिर आ सी नूं, फिर अगे आ जाएगा आ ए नूं आ जाएगी, आ बी नूं, वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट। सेकंड केस लिख लो कि व्हेन ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ग्रुप्स आर सेम या ग्रुप साइज इज सेम। तो सेकंड पुत्र लिख लो ये अंदर ही टाइप कि अगर सारे ग्रुप्स का साइज सेम हो, ठीक है। अच्छा मान लो n डिफरेंट चीज़ा, पहला फॉर्मूला लिख लिया फिर समझा दाँगा कि आया। तो असी मान लो बनाए R ग्रुप्स सच दैट हर एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट A है, मतलब ग्रुप साइज A है, ठीक है। तो अगर पहला वाला फॉर्मूला लाते तो किन्ने तरीके बनने सी n फैक्टोरियल बाय, हाँ जी, किन्ने ग्रुप R, तो पहले च हुंदा सी A1 ऑब्जेक्ट, हुण किन्नी सिर्फ A ऑब्जेक्ट है तो A फैक्टोरियल, ठीक है। दूजे च भी इदां ही A2 हुंदा सी, उस च भी A ही है, तीजे च भी A ही है ना। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, इदां ही करदे करदे आर्थ च भी A ही है, ठीक है। पिछले हिसाब नाल ये बनदा, थोड़ा जिहा अमेंडमेंट हुंदी है, की हुंदा है। अच्छा हुण किन्नी बार लिखे गए हैं जिन्ने ग्रुप्स है, किन्ने ग्रुप्स है, दिस इज R टाइम्स। सो इफेक्टिवली की बनता A फैक्टोरियल रेज टू पावर R ग्रुप्स है। बच ए फॉर्मूला च एक चीज़ लिख लो जी मैं समझा दाँगा क्यों चेंज हुई है। डिवाइड होंदा क्योंकि वो ओवर काउंटिंग हो जाती है, अंदर ज़्यादा ग्रुप्स आ जाते, डिवाइड बाय जिन्ने ग्रुप है ना, जिन्नी पावर है वो फैक्टोरियल डिवाइड कर देना, बस आ फिलहाल लिख लो। दैन पुराना वाला ही फॉर्मूला जिन्ने ग्रुप हैगे हैं जिन्हां च ऑब्जेक्ट सेम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डिवाइड करने, बस आ लिख लो ਇੱਥੇ। सो ਇੱਥੇ भी चलो फॉर्मूला ਤੇ फॉर्मूला आ बन गया R ग्रुप है तो R फैक्टोरियल टाइम। अगर इतने मैं कहा 5 ग्रुप है जिन्होंने च हरेक कुछ ऑब्जेक्ट थे, पावर आएगी 5, इतने 5 फैक्टोरियल डिवाइड आ जाएगा। सो आ चीज़ बिल्कुल याद रखो, मैं चेचा एरो बनाया मुड़ के भुलना नहीं है, जिन्नी वो पावर है मतलब उन्ने ग्रुप है जिन्होंने च ऑब्जेक्ट सेम है, उन्ने फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। सो
ਲੈਟ ਅਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, 2 ਢੇਰੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਢੇਰੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਆਬਜੈਕਟ ਆਣ ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ 2 ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ 4C2 ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਐਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ 2 ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਐਂਡ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਓਵਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ 'ਚ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ABCD 'ਚ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਤੇ AB ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, AB ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ CD ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਧਰ 2 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, AC ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, AC ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ BD ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ 4 ਹੈ 4C2, 2 ਇੱਧਰ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। तो आ 4C2 'ਚ एक AB आ जाएगा, फिर एक AG, फिर एक AD आ जाएगा, इधर AD आएगा तो उधर किहड़ा आ जाएगा फिर, ठीक है उधर आ जाएगा B ते C। हाँ जी होर A वाले मौके फिर 4C2 'ਚ BC भी आएगा, सो BC आएगा तो इधर आ जाएगा AD, फिर BD भी आएगा 4C2 'ਚ, BD आएगा तो इधर आ जाएगा AC, एंड लास्ट ਇਹਦੇ अंदर CD आऊगा और उधर आ जाएगा AB। आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ AB ਆਬਜੈਕਟ, ਦੂਜੇ 'ਚ CD, मतलब 2 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ AB ਆਬਜੈਕਟ ਪਈ, ਇੱਕ 'ਚ CD ਪਈ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ 'ਚ AC ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ BD, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ BC ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ AD, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਢੇਰੀਆਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ 'ਚ BC ਆਬਜੈਕਟ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ AD ਪਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ 'ਚ BD ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ 'ਚ AC, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਵੀ। ਤੋ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ AB ਤੇ CD 2 ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਧਰ 2 ਚੱਕੀਆਂ, ਇੱਧਰ 2 ਚੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ 2 ਬੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ। तो जब इधर की सिलेक्शन आ गया तो जब इधर CD आएगा तो इधर फिर भी आएगा, तो बेसिकली जी ओवर काउंटिंग हुई है उन्होंने खत्म किमें करांगे, किन्ने ग्रुप है जिन्होंने ऑब्जेक्ट सेम है 2, 1 ते 2, वो 2 ग्रुप कोई भी वैलिड जो बनया वो आपस 2 फैक्टोरियल वे अरेंज होंगे। सो क्योंकि उन्ने टाइम आ गए तो इस करके उन्होंने आप उन्ने फैक्टोरियल ना डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐदा ही आ एक वैलिड से ABCD, वो 2 फैक्टोरियल वे अरेंज होया, वो 2 बार इतने आ गए, इस करके ये कंपनसेट हो गया। एक AC ते BD वैलिड ग्रुप है अड अड, हम ये भी आपस 2 फैक्टोरियल वे ना, तो वह भी अपना इतने कंपनसेट हो गया। तो जो ओवर काउंटिंग हो रहा हरेक वैलिड ग्रुप किन्ने फैक्टोरियल टाइम, जिन्ने फैक्टोरियल टाइम तुम उन्होंने अरेंज कर पा रहे हो, इस करके आप उन्होंने डिवाइड करता। सो इतने तो बेसिकली 2 ग्रुप से 2 फैक्टोरियल डिवाइड करता। जो 3 होंगे मान लो ABCDEF होंगे, तो ऐसे फिर 3 फैक्टोरियल वे आपस अरेंज होने से फिर 3 फैक्टोरियल ना डिवाइड करना। इस करके जिन्ने ग्रुप्स आ जिन्हों के ऑब्जेक्ट सेम है उन्ने ना डिवाइड कर देना, गल खत्म। सो बाकी जे डेरीवेशन समझ आई तो बहुत वधिया, नहीं समझ आई कोई गल नहीं, क्वेश्चन लोड़ नहीं पैनी। क्वेश्चन सानू फॉर्मूला याद रखना है, बस ये याद हो कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं, अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो जिन्निया ग्रुप के अंदर सेम है उन्ना डिवाइड करना। हुण एक थर्ड केस ले लीए जिस मिक्स कर दें, कुछ ऑब्जेक्ट ग्रुप साइज सेम, कुछ ग्रुप साइज डिफरेंट, ठीक है। तो फिर आप क्वेश्चन करने वाले होवांगे, ठीक है। यही हो सकता है ना, या सारे डिफरेंट हो सकते हैं, या सारे सेम, या कुछ डिफरेंट कुछ सेम। तो लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट, एंड बिफोर गोइंग टू दैट थोड़ा मैं थोड़ी जी प्रैक्टिस करा दा। अच्छा मैं कहा कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है। 4 ग्रुप बनाओ 13-13 कार्ड दे, एवं होंगे ना, 13-13 कार्ड बनते, तो 4 ढेरियां बनानी, सिर्फ ढेरियां बनानी 13-13 कार्ड दियां, हरेक च इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आन 13-13, ठीक है। सो वो कहता जी डिवाइड, क्वेश्चन बेसिकली क्या होंगे, डिवाइड 52 कार्ड्स इनटू 4 ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप हैज़, हाँ जी वट 13 कार्ड्स। तो चलो फॉर्मूला लाने, एन कितना है 52, किन्ने ग्रुप से आ 4, आर हो गया 4,
हर एक ग्रुप के अंदर कितनियां ऑब्जेक्ट्स आ 13, सो ए हो गया 13. So let us apply the formula. Number of ways of making these 4 heaps or groups is 52 factorial. Divide by हाँ जी 13 factorial. हाँ जी raised to power कितना 4, क्योंकि 4 ग्रुप है जिन्हें सेम है और जिहड़ा इत्थे उत्थे डिवाइड कर दो नीचे 4 factorial. बस गल खत्म. आ चीज़ का ख्याल रखना. सो ये की होगा 52 कार्ड नूं तुसीं 4 ढेरियां च वंडता. अच्छा अगर मैं इत्थों हुण अगे कवां कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 4 ਪਲੇਅਰ ਹੈ A B C D ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੈ. ਆਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਹੀਪਸ. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨਾ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 52 ਕਾਰਡ 4 ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ सिर्फ ढेरियां बना के रखियां सी, हले किसी ने कोई दिती नहीं है. जस्ट मेड दोज 4 हीप्स. किन्ने पॉसिबल वे ना 4 हीप्स बनने हुए सी. फिर किता उन्हें चारों नूं अगे पिछे मतलब आई गेस यू अंडरस्टैंड क्या पहला हीप है H1 H2 H3 H4. ठीक है. हुण मैं इन्हां चारों नूं वंडना. फिर आ 4 फैक्टोरियल नाल वंडता कि पहला हीप A नूं आ जाए, दूजा B नूं, एंड फिर अगे पिछे वो घूम के डिस्ट्रीब्यूशन हो जानी. सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन कहे ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ. ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਮੇਕਿੰਗ ਕਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬਸ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮਿਕਸ ਦ ਥਿੰਗ ਅਪ. ਟਾਈਪ 3 ਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ. ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 2 2 3 2 3 ਤੇ 4 ठीक है हो गया 6 ਤੇ 7 13 ऑब्जेक्ट हो गए टोटल. मैं कहना 13 ऑब्जेक्ट नूं 5 ढेरियां बनाओ. ठीक है. 13 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है कि एक ढेरी च 4 ऑब्जेक्ट आन, दूजी च 3, बाकी तिन्ना च 2 2 2. तो असीं हुण क्वेश्चन मिक्स करता कि कुछ ग्रुप साइज सेम है, कुछ ग्रुप साइज डिफरेंट है. तो अगर बिल्कुल मैं एक बार बेटे ड्राइव जा करा दूंगा क्वेश्चन च, फिर मैं सीधा फॉर्मूला लावांगे. फॉर्मूला भी बेसिकली दोनों का मिक्स हो जाना. अगर शुरू तो करिए तो की करांगे पहला 13 चों डिफरेंट वाले कर लो. 13 चों 4 सिलेक्ट कर ले, वो एक ग्रुप बना लिया 4 वाला. ठीक है. किन्ने रह गए थोड़े को 9 रह गए. 4 चले गए. 9 चों फिर 3 सिलेक्ट करके आ वाला ग्रुप बना लो 9C3. ठीक है. इन्ने ना की होया एक ढेरी बन गई 4 दे ग्रुप वाली, 4 ऑब्जेक्ट वाली. एक ढेरी बन गई 3 वाली. तो इस स्टेज ते की रहना थोड़े को 6 ऑब्जेक्ट बच जाने. ठीक है. 13 सीगियां, 4 गईयां, 9 रह गईयां, 3 गईयां, 6 रह गईयां. तो इस स्टेज ते थोड़े को 3 ऑब्जेक्ट है, सॉरी 6 ऑब्जेक्ट्स है. उन्हां 6 ऑब्जेक्ट्स दे आपां 3 इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं 2 2 2 दे. सो हुण इत्थे जिहड़ा हुण फॉर्मूला पढ़िया 6 ऑब्जेक्ट दे किन्ने वे ना 2 2 2 दे इक्वल ग्रुप्स बना सकदे हो. 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हाँ जी 2 फैक्टोरियल 3 ग्रुप है क्यूब एनू इत्थे 3 फैक्टोरियल. सो आ हो गया कि 6 चीज़ां दे 3 ग्रुप बनाते. ईच हैज़ व्हाट 2 ऑब्जेक्ट्स. तो अगर हुण मैं इनू फॉर्मूले नू खोलूँगा तो मेरा वो मिक्स करके फॉर्मूला आ जाएगा. लेट्स सी 13 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल. तो आ गया, आ वाला गया. इफेक्टिवली की रह गया देखो जरा. इफेक्टिवली रह गया 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. आ बचा 3 फैक्टोरियल हाँ जी 2 फैक्टोरियल का क्यूब एंड जिन्ना आया ये फैक्टोरियल एंड डिवाइड आ गया. और अगे तो आप आ नहीं करांगे, सीधा इत्थे आवांगे. ठीक है. आ मैं तुहानूं समझाता है. तो 13 चीज़ां सीगियां. जिहड़े डिफरेंट वाले आ पहला वो लिख दो, फिर जिहड़े सेम वाले है ਉਹਦਾ फॉर्मूला जिन्ने सेम है उन्ने फैक्टोरियल ਨਾਲ डिवाइड कर लो. ठीक है. सो ये हो गया कि अगर अड अड ग्रुप साइज कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है. ठीक है. सो इन्ने तरीकों के नाल आ 5 ढेरियां बननी. ठीक है. जिन्हां च 3 ढेरियां च 2 2 2 चीज़ां होनियां एंड 2 ढेरियां है एक च 3 एक च 4 5 ग्रुप बन गए. अगर मैं कहां इन्हां 5 ढेरियां नूं अगे 5 बंदियां नूं डिस्ट्रीब्यूट करो फिर की होगा इनटू 5 फैक्टोरियल. 5 ग्रुप पे है उन्होंने 5 बंदे ना बन दो. ठीक है. सो
आई गैस हुण 3 हो गया। हुण लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होर ना फॉर्मूला चेते करा दा चंगी तरह। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो कहता जी उन्होंने एवें करो कि 3 ग्रुप बनाओ जिन्हां च दो ऑब्जेक्ट होण है ना, और एक ग्रुप च 3 होण, एक च 4, ते मान लो 4 ग्रुप च 5 ऑब्जेक्ट आ बनाने। कितनियां हो गई 6 20 26 ते 33। सो क्वेश्चन इज कि 33 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है पुत्र, वो कुछ भी हो सकती है ना, किताबां टॉयज वटएवर डिफरेंट होने चाहिए। वो कहता उन्होंने 9 ग्रुप च वंडो कि ਜਿਹੜੇ 3 ग्रुप आ उन्हां च दो किताबां आन, मतलब बुक्स ले ली। एक ग्रुप च 3 और एक ग्रुप च 4 ते 4 ग्रुप्स के अंदर 5 किताबां। चलो ग्रुप बनाने बहुत वधिया, चीज़ां डिफरेंट है बिल्कुल। तो फॉर्मूला लाइए 33 फैक्टोरियल। हाँ जी पहले डिफरेंट वाले लिख लो। 3 फैक्टोरियल एहदे वास्ते, फिर 4 फैक्टोरियल एहदे वास्ते, ठीक है। फिर इक्वल वाले आ जाओ। हाँ जी 2 फैक्टोरियल किन्ने ग्रुप है जिन्हां च दो ऑब्जेक्ट है 3, या 3 है तो इत्थे 3 फैक्टोरियल नाल डिवाइड कर लो। हाँ जी फिर 5 वाले 5 फैक्टोरियल किन्ने ग्रुप है 5 ऑब्जेक्ट्स वाले 4, इत्थे फिर 4 फैक्टोरियल नाल डिवाइड कर दो, गल खत्म। सो आ तरीके बन गए जिन्हां नाल तुसीं आ 33 डिफरेंट बुक्स नू 9 ग्रुप च वंडिया, सच दैट आ जिहड़ी कंपोजिशन है वो होएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन में कहता कि 33 किताबां आ उन्होंने 9 बंदियां च डिस्ट्रीब्यूट करो सच दैट 3 बंदियां नू दो किताबां मिलन, एंड 4 बंदियां नू 5 ते आह बाकियां नू 1 नू 3 1 नू 4। ते फिर की करना सी, इन्ने तरीके नाल ते 9 ढेरियां बन गई। उन्होंने 9 ढेरियां नू अगे पिछे 9 बंदियां च डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 9 फैक्टोरियल, ठीक है। सो आ हो गया। सो ज़्यादा चीज़ां हुण ज़्यादा और इदा ग्रुप्स बना के फिर आप डिफरेंट होन तो वी कैन मेक ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। सो आई गेस फॉर्मूला हुण क्लियर है। लेट्स मूव टू प्रॉब्लम्स। सो पहला प्रॉब्लम की कहता कि इन हाउ मेनी वेज 6 बंडल्स ऑफ 12 डिफरेंट टॉयज, ठीक है। तो पहला तो 12 टॉयज है ਉਹਦੇ 6 ਬੰਡਲ ਬਣਾਣੇ। ਸੋ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 6 ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਦੈਟ 2 ਬੰਡਲਸ ਆਰ ਆਫ 3 ਟਵਾਈਸ, ਮਤਲਬ 2 ਗਰੁੱਪ ਚ 3 ऑब्जेक्ट हों। 2 ਬੰਡਲਸ ਆਰ ਆਫ 2 ਟਵਾਈਸ ईच, तो 2 ਚ 2 एंड 2 ਬੰਡਲਸ ऑफ 1 टॉय ईच, ठीक है। तो ठीक है हम फॉर्मूला ला दिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज जिस बंडल बनाने मतलब ग्रुप बनाने अड अड है ना, कितने तरीके हो गए 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आ 2 ग्रुप सेम है 3 फैक्टोरियल, किन्ने ग्रुप सेम है 2, इत्थे 2 फैक्टोरियल। हाँ जी आ भी 2 सेम है, किन्नी ऑब्जेक्ट है 2 फैक्टोरियल आ इहदे वास्ते। हाँ जी एक ऑब्जेक्ट है 1 फैक्टोरियल, किन्ने ग्रुप है 2 आ 2 फैक्टोरियल तीजे वास्ते। सो आ हो गया सिर्फ बंडल बनाने का तरीका। बंडल बनाने ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਵੰਡਣ ਵੁੰਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ठीक है। फिर अगे कहता इन हाउ मैनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो पहले आप ग्रुप बनावांगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करांगे टू 4 परसन। सो 6 किताबां 4 बंदियां च बननियां सो दैट ईच परसन गेट्स एटलीस्ट 1 बुक। सो एटलीस्ट मैं की समझाया सी कि यू कैन टेक केसेस एटलीस्ट एटमोस्ट के अंदर एंड कन्वर्ट इनटू एग्जैक्टली। तो कहता घट्टो घट्ट एक किताब मिले तो केसेस बना लें। पहला केस की बनता है किन्ने ग्रुप बनाने हैं 4, क्योंकि बंदे 4 है, ठीक है। और हरेक नू एक एक किताब तो मिले तो एक तो केस हो सकता है कि 3 ग्रुप बना लीए एक एक दे, ठीक है। तो चौथा ग्रुप जोड़ा उस 3 किताबां हो जाए 6 किताबां हो गई, ठीक है। 3 3 6 एक तो आ पॉसिबिलिटी है, मतलब किसी भी बंदे किताब घट्टो घट्ट एक जरूर मिले, एक या एक तो ज़्यादा। सो दिस द केस नंबर 1। सैकेंड केस की आ एक नू फिर 2 दवा दो, ठीक है। हले ग्रुप बनाए आ ढेरियां है ना, बाद च अरेंज करांगे। या एक ग्रुप च किसी च भी 2 ऑब्जेक्ट हो जाए फिर 3 4 5 6,
ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਆਹੀ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਬਣਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣ ਬੇਟੇ ਦੋ ਦੇ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੇ। ਬਸ ਆਹ ਦੋ ਕੁਇਜ਼ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਦ ਗਰੁੱਪਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ 3, ਸੋ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਨਟੂ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ, ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾइंग ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ठीक है। सो केस 1 केस 2, हाँ जी दो ग्रुप दो ऑब्जेक्ट वाले, हाँ जी की होगा 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और दो ग्रुप एक वाले ये भी ग्रुप साइज सेम है 1 फैक्टोरियल दा स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। सो आ तुहाडे को इन्ने तरीकों के नाल चार ग्रुप बनने हैं सैटिस्फाइंग दिस सच दैट ईच हैज़ एटलीस्ट 1 बुक। और जब चार ग्रुप बन गए फिर उन्होंने चार बंदियां च चार ढेरियां जिहड़ियां बनाईयां उन्होंने वंडांगे किन्ने तरीके नाल बेटे 4 फैक्टोरियल दे नाल डिस्ट्रीब्यूट कर दांगे, गल खत्म। सो एटलीस्ट होवे एटमोस्ट होवे, क्योंकि ये आपां जो फॉर्मूला पढ़िया सी एग्जैक्टली सीगा कि पहले ग्रुप च एग्जैक्टली इन्ने चीज़ां होण, दूजे च इन्नियां, तीजे च इन्नियां, तो जे एटमोस्ट एटलीस्ट है यू मेक केसेस। सो टोटल ग्रुप्स कढ लो एंड उन्होंने अगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो अगे कहंदा दिस इज़ लाइक 12 एडवांस द प्रॉब्लम है, कहते टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स। सो 5 गेंदा आ अलग अलग रंग दियाँ, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना 3 बंदियां च। सो चीज़ां ज़्यादा आ घट बंदियां च डिस्ट्रीब्यूट करना, चीज़ां डिफरेंट आ सच दैट ईच परसन हैज़ एटलीस्ट 1 बॉल। तो बेसिकली वही जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, तीन ढेरियां बनानी है, आ 3 बंदे हो गए ना, तो पहले ढेरियां बनावांगे, बंदियां च बाहर बनना, पहले 3 ढेरियां बना लीए सच दैट हरेक ढेरी च घट्टो घट्ट एक बॉल जरूर हो। सो लैट्स मेक द केसेस, एक एक ते 3 5 हो गया वाले, ठीक है। तो या 2 2 4 1 5 आई गेस आही बनने। सो देयर बी 2 केसेस के दो ढेरियां एक बॉल वालियां और तीजी ढेरी च 3 बॉलां हो, टोटल 5 हो गई, और घट्टो घट्ट सारे एक मिल गई, या दो ढेरियां दो वालियां एक वाली, ठीक है। सो पहला केस, दिस इज सेकंड केस। पहला ग्रुप बना लीए, सो किन्ने तरीके ना 5 फैक्टोरियल बाय, मैं पहला केस लिख रहा बेटे, हाँ जी एक च 3 ऑब्जेक्ट है, एक ही ग्रुप है, और दो ग्रुप है 1 ऑब्जेक्ट वाले 1 फैक्टोरियल द स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो ये हो गया। प्लस हाँ जी ये किन्ने तरीके है 5 फैक्टोरियल बाय हुण दो फैक्टोरियल द स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और आ तो एक ही है तो ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो इन्ने तरीकों के नाल यू कैन मेक 3 ग्रुप्स सैटिस्फाइंग दिस। फिर 3 ग्रुप नूं 3 बंदियां च वंडना है, किन्ने तरीके इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यू सिंपलीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। आई होप गल समझ आ गई। तो ढेरियां बना लियां, पहला बना के इत्ता खले सिर्फ ढेरियां बनाइयां, दीज आर जस्ट ढेर का नाम नूम नहीं सीगा सर, ग्रुप बना के वंड के रखे, फिर वो 3 ढेरियां नूं 3 बंदियां च वंडे इन्ने तरीके नाल, ठीक है। मैच कर लियो आंसर किहड़ा बनदा। फिर कहंदा कि इन हाउ मैनी वेज 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 5 परसनस। सो 5 किताबां 5 बंदियां च वंडनी है, सो दैट एग्जैक्टली 1 गैट्स नो बुक्स। अच्छा हुण मैं ना तुहानूं अलग अलग तरह के वैरायटी के क्वेश्चन करा दिंदा किदां दे पूछे जा सकते होर। तो मतलब की है कि 5 जिहड़ियां किताबां आ उन्हां नूं 5 बंदियां च वंडना, मतलब बंदे भी 5 है। वो कहता है कि सो दैट एग्जैक्टली 1 गैट्स नो बुक। एक बंदा आ उन्होंने कुछ ना मिले, मतलब एक ढेरी उन्होंने खाली रख दी है, मतलब बॉक्स खाली है, उन्होंने कुछ नहीं दिता, बाकी नूं की होगा एक एक तो मिलनी घट्टो घट्ट, फिर एक 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 हाँ जी कितना हो गया 3 4 5,
आई गैस आही बनता। तो आ की हो गया कि एक ग्रुप बना लीए जिहदे च कुछ नहीं है, खाली खाली बॉक्स, और एक ग्रुप च एक ऑब्जेक्ट, दूजे ग्रुप च भी एक, तीजे च भी एक, चौथे च दो ऑब्जेक्ट किहड़ियां इत्थे किताबां है। सो आ तुहाडे कोल 5 ढेरियां बन जाणियां। सो इन्हां 5 ढेरियां नूं 5 च वंड दांगे, गल खत्म। सो हाँ जी कितना होगा, दिस शोज कि एम्प्टी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 ढेरियां बनाइए। हाँ जी, पहले च दिस इज 0 ऑब्जेक्ट, दैट इज कितना होगा 0 फैक्टोरियल विच इज 1 इफेक्टिवली। तो चलो लिख दिए 0 फैक्टोरियल, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इनटू हाँ जी एक आ वाला डिफरेंट है 2 फैक्टोरियल, इनटू आ 3 इक्वल ग्रुप है 1 फैक्टोरियल दा क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल। इन्ने ना की होया कि तुसी हले सिर्फ 5 ढेरियां बनाइयां जिन्हां च आ कुछ है। हुण इन्हां 5 नूं अगे पिछे अरेंज कर दांगे तो की होएगा 5 फैक्टोरियल वे ना कि आ 5 ढेरियां च आ जिहदे कोल ढेरी जाएगी उन्होंने कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकियां नूं घट्टो घट्ट एक किताब मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट। तो आंसर कितना आ गया 5 फैक्टोरियल बाय आते 1 ही आ जाना, 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5C1 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तो इतना की हो गया कि ये बंदा आ हर एक पॉसीबल वे ना जिन्हों कुछ नहीं मिले। तो बाकी हुण किताबां रह गई 5 तो किन्ने बंदियां च बननियां 4 च, क्योंकि एक तो बाहर बिठाता। सो 5 किताबां हुण आपां 4 ग्रुप च वंड दईए। हाँ जी, सच दैट एक ग्रुप च एक होवे, दूजे च भी एक, तीजे च भी एक ते चौथे च 2। तो 4 ग्रुप बना लांगे। फिर वो 4 ग्रुप बनाए उन्हां 4 नूं बाकी 4 च वंड दांगे। तो की होएगा, एक नूं कुछ नहीं मिलिया, बाकी 4 नूं आ वाला मिल गया। ठीक है, सो लेट्स मेक नाउ 4 ग्रुप्स किन्ने वे ना 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल सेम वाले 1 फैक्टोरियल दा क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल। इन्ना की होया आ 5 किताबां दे 4 ग्रुप बन गए और इन्हां 4 ग्रुप्स नूं 4 बंदियां च बाकियां च वंड दो। तो आई गेस आंसर बिल्कुल सेम है। व्हाट इज 5C1 5 इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आते 1 ही है इंटू 4 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, सो एनीवेज अगर पहला समझ आ गया तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन हाउ मैनी वेज 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 persons ABC। अच्छा हुण 3 बंदे ABC ते 5 किताबां वंडणियां तिन्नां च सो दैट ईच गैट्स एटलीस्ट 1, मतलब घट्टो घट्ट एक मिले मिले, एंड AB गैट्स इक्वल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हुण केसिस वाले सवाल आ गए। हुण अच्छा 5 किताबां ते ABC, चलो पहला ढेरियां बना लईए, ABC नूं बाद देवांगे। तो 3 ढेरियां बनाणियां कि सारे नूं एक एक ते घट्टो घट्ट मिले मिले, ए और बी नूं बराबर बराबर मिलन। सो 2 ढेरियां बनाणियां बराबर वालियां। तो कितना हो सकता पहला केस 2 2 ते 1। हाँ जी, होर या तो एक ढेरी 2 वाली, एक ढेरी हाँ जी किहदे वाली 2 वाली और एक एक वाली। फिर आ जिहड़ियां 2 ढेरियां ए बी नूं दे दांगे, सी नूं आ फड़ा दांगे। दूजा केस कि 1 1 2 ते 3 5। एक आ हो सकता है कि 2 बना लिए एक एक वालियां, आ ए बी नूं वंड दांगे, आ जिहड़ी ढेरी सी नूं फड़ा दांगे। ठीक है, इन्नी गल समझ आइए। हले आप सिर्फ हिसाब ला रहे हैं भी 2 इक्वल ग्रुप ते तीजा। सो हुण पहला ग्रुप बनाइए किन्ने तरीके ना 5 फैक्टोरियल बाय हाँ जी आ वाला केस 2 ग्रुप आ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हर एक दो दो ऑब्जेक्ट है और एक च एक आ और आ इत्थे नीचे डिवाइड होगा प्लस हाँ जी एदे भी बना लिए नाल 5 फैक्टोरियल 2 एक एक वाले
1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਇੱਕ 3 ਵਾਲਾ ਔਰ ਆ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 2 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ, A B ਤੇ C। ਇੱਥੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ 'ਚ C ਨੂੰ ਵੀ 2 ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, A ਨੂੰ 2, B ਨੂੰ 1। ਹੁਣ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, C ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ C ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। C ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ ਫੜਾਤੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ 2-2 ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ A ਨੂੰ ਇੱਕ B ਨੂੰ, ਇੱਕ B ਨੂੰ ਇੱਕ A ਨੂੰ, 2 ਢੇਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ 1। ਆ 1 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ ਆ ਵਾਲੀ A C ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ C ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਚੱਕੀ ਢੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਢੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ C ਨੂੰ ਵੀ 2 ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ B ਨੂੰ 2, ਕਦੀ A ਨੂੰ 1। ਬਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ A B ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ A ਜਾਂ B ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ C ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ C ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ A B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ 8 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ 3 ਪਰਸਨਸ। 8 ਕਿਤਾਬਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਈਚ ਗੈਟਸ ਐਟ ਲੀਸਟ 1, A ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ B, B ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ C। ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਉਹ A ਨੂੰ B ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ, B ਨੂੰ C ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਟਨਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, 5 ਹੋ ਜਾਣ, 6 7 ਤੇ 1 8। ਇੱਕ ਢੇਰੀ 'ਚ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦੂਜੀ 'ਚ 2 ਤੇ ਤੀਜੀ 'ਚ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ 4 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ 1 7 1 8 ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 4 3 7 1 8। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ 4 2 ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। 6 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 1 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਆਹੀ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3 ਢੇਰੀਆਂ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 5 ਆਬਜੈਕਟ, ਦੂਜੇ 'ਚ 2 ਤੇ ਤੀਜੇ 'ਚ 1। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਕੇਸ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਐਂਡ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ 'ਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ 2 ਤੇ ਤੀਜੇ 'ਚ 1। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ 1। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ A 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ A ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ A ਨੂੰ B ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ, B ਨੂੰ C ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ A ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਫੜ, ਆਹ B ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ C ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ 5 ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ A ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ, ਸੋ A ਨੂੰ ਆ B ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸਿਮਲਰ ਵੇ ਨਾਲ, A ਨੂੰ 4 ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ B ਨੂੰ 3 ਵਾਲੀ ਤੇ C ਨੂੰ 1 ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ 1 ਹੈ, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली, ठीक है। अगर तो इन्ना ही होंगे फुल स्टॉप, फिर तो ठीक है, 52 कार्ड है, 4 बंदियां च बराबर बराबर बनने हैं, तो हरेक नूं 13 13 आ जाएंगे। तो सीधा फॉर्मूला 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, किन्ने ग्रुप है बराबर वाले, 4 इंटू 4। इन्ना तो तुसी 4 ढेरियां बनातियां, फिर 4 ढेरियां नूं 4 प्लेयर च वंड के ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। बट वो की चाहता हुण, वो चाहता है कि such that each gets exactly 1 ace। हुण सोचो
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਸ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਏਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ 4 ਦੇ 4 ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ 2 ਕਿਸੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 52 ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ 4 ਏਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਰਹਿ ਗਏ? 48। ਹੁਣ ਇਹ 48 ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 12 12 12 12 ਦੇ 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 12 12 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡਸ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੀ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਏਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ 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 4 ਏਸ ਚਾਰਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 12 12 ਕਾਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ 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 ਏਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ 4 ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? 48 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 12 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4, 4 ਢੇਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਲੇਅਰ ABCD ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੇ 12 12 12 ਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਡ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆ ਏਸ, ਉਹ 4 ਕਾਰਡ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਟੂ ਵਟ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਹਰੇਕ ਕੋ 12 12 ਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ 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 ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਏਸ। तो ਹਰੇਕ ਕੋ 13 13 13 ਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਰੇਕ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਸ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ 8 ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਬੀ seated in 3 different taxis। तो 8 ਬੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੌਟ ਆਫ ਵੰਡਣਾ ਔਰ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸੀਟਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ if the internal arrangement of the person inside the taxi is immaterial। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 3 ਸੀਟਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਗਰੁੱਪਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ 3 ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 3, ਇੱਕ 'ਚ 3 ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ 2। ਠੀਕ ਹੈ, 3 3 6 ਤੇ 2 8, ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੀ 3 ਹੈ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਦੂਜੀ 'ਚ 3 ਤੇ ਤੀਜੀ 'ਚ 2। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ 3 ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਟੈਕਸੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो किन्ने वे हो गए 8 फैक्टोरियल बाय हाँ जी 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल एदे वाला इंटू 2 फैक्टोरियल तीजे ग्रुप है। इन्होंने होया हले सिर्फ 8 बंदे के 3 ग्रुप बना के रखे। हुण 3 ग्रुप है, उन्होंने 3 टैक्सीज च अरेंज कर दो, 3 टैक्सी च डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, दैट इज इंटू 3 फैक्टोरियल। इन्ना की होएगा कि हरेक पॉसीबल वे ना तुहाडे जिहड़े टैक्सीज है उन्होंने आप बंदे डिस्ट्रीब्यूट करते ग्रुप 3 3 2 दे। ठीक है, सो सिर्फ ग्रुप बना के रखे हैं, इत्थे रखते अंदर कोई अंदर दी अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, और सानू पता है ग्रुप के फॉर्मूले च अंदर अरेंज नहीं करते होंगे, आप सिर्फ ग्रुप बना के रखते होंगे। फिर वो कहता इफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑलसो मैटरस ना, इनू हुण 2 तरीके नाल करदे। एक तो चलो ग्रुप बना ले, हुण जे ग्रुप बना लै इत्थे तक की होया कि एक ग्रुप च मतलब एक ग्रुप च 3 बंदे है, दूजे च 3 ते तीजे च 2। हुण इन्हां तिन्नां नूं अगे पिछे अरेंज कर दी। की कहंदा अंदर जिहड़े बंदे बैठे ना, क्योंकि सीटां नंबर्ड आ, ते आ 3 बंदे नूं अंदर एदे अरेंज करिए किन्ने तरीके 3 फैक्टोरियल। ए जिहड़े अंदर 3 बैठे आ, 3 दियां 3 चीज़ां नूं अरेंज करना 3 फैक्टोरियल। अच्छा, हुण इत्थे 3 सीटां आ नंबर्ड, उन्हां च 2 बंदे अरेंज करने। हाँ जी, किन्ने तरीके 3C2
ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਚੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੋਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਆ ਤੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 3c2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 3, and that is also 3 into 2 factorial ਆ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ, therefore ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 9 into 8 factorial। ਔਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਟੈਕਸੀਜ਼ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਟੈਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਚਲੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਕਰਾਤਾ। ਬਟ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਰ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਦੂਜੀ 'ਚ ਤੇ 3 ਤੀਜੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 9 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 9 ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ 8, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਚੋਂ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ। 9 ਚੋਂ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਕਿ ਆਪਾਂ 8.5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 8.5 ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਆਰ 8 ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ 9c8 that is 9 into 8 factorial, ठीक है। सो अगर बी पार्ट ही पूछा होंदा कि 8 बंदे इन्हों 9 जगह च अरेंज करना है, ठीक है, तो फिर तो आप एवें करते। सो सिर्फ क्योंकि ग्रुप्स बनाने से बनाते सी तां मैं उदा तुहानूं दसदा, ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है, बाकी फिर नैक्सट क्लास करते हैं।